हे गाइस, तो हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और हमारा चैप्टर चल रहा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके मैंने आपको 3 टॉपिक कंप्लीट करा दिए थे बच्चों। पहला टॉपिक हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था। सेकंड टॉपिक हम लोगों ने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था। थर्ड जो टॉपिक था सर वो था हमारा HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बेसिकली व्हाट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, नाम से काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। कोऑपरेटिव यानी कोऑपरेट करने वाली चीज़। तो बच्चों मैं आपको हिंदी में पहले इसकी बेसिक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ कि कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं अपनी मर्ज़ी से, ज़बरदस्ती नहीं करके अपनी मर्ज़ी से। सर क्यों? सोशल इंटरेस्ट के लिए। किसके लिए? सोशल इंटरेस्ट के लिए, और जो भी मेंबर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए। तो कुल मिला के मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ सर, कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं अपनी मर्ज़ी से, ताकि जो भी उसके मेंबर्स हैं उनका वेलफेयर हो और सोसाइटी का भी क्या हो सर, भला हो। उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। इज़ दैट क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलेंट्री यानी अपनी मर्ज़ी से, जॉइन टुगेदर यानी मिलकर। कम से कम कितने लोगों की ज़रूरत होती है सर? मिनिमम 10 एडल्ट। ठीक है। किसके वेलफेयर की बात होती है सर? मेंबर्स की, और सोशल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं सर। ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमूल। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है सर? तमिलनाडु चल जाओ, गुजरात चल जाओ, वहाँ बहुत कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक्चुअल में सर ये बनती क्यों है? इसका मेन पर्पस होता है बच्चों बनने का, एक्चुअल में आजकल आज के टाइम पे मार्केट में क्या महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पर लोग अपनी प्रॉब्लम्स क्लियर आउट कर सकते हैं। मार्केट में जाओगे तो महंगी चीज़ें मिलेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास चल जाओ तो ये चीज़ें सस्ती दे देगी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, जो कंज्यूमर्स के लिए बनाई गई है। फार्मर्स के लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। अभी टॉपिक आएगा, अभी मैं हिंट दे रहा हूँ ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती क्यों है। क्योंकि मार्केट में महंगाई बहुत बढ़ गई है, चीज़ें बहुत महंगी रेट में मिलती है, तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाकर वो ही चीज़ क्या ले सकते हो? सस्ते में ले सकते हो सर। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बताया था, हर टॉपिक जो मैंने बताया, चाहे पार्टनरशिप हो, HUF हो, हर किसी का एक्ट था। ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भी एक्ट है बच्चों 1992। ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं सर? पहला है वॉलेंट्री एसोसिएशन। मैंने आपको बताया वॉलेंट्री, अपनी मर्ज़ी से। अगर आपकी एज 18 अबव है तो आप इसका पार्ट बन सकते हो। फ्री टू जॉइन एंड लीव द सोसाइटी, आपकी मर्ज़ी है, आप सोसाइटी ज्वाइन करो या छोड़ दो। और अगर आप चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता भैया इस सोसाइटी में, आप फ्री हो। ठीक है। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि भैया छोड़, कोई आपको बाउंड नहीं कर सकता। वॉलेंट्री यानी अपनी मर्जी से आप इस सोसाइटी का पार्ट बन सकते हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट है लीगल स्टेटस। सर ये लीगल स्टेटस क्या होता है बेटा? इसका रजिस्ट्रेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये समझना, इसका रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी। लीगल का मतलब होता है कानून की नज़र में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। कानून की नज़र में एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसको बोलते हैं लीगल स्टेटस। इसके अंदर जो मेंबर्स काम करते हैं, मान लो, ठीक है ना, तो जो भी मेंबर्स काम करते हैं, कल को उन्होंने कुछ गलत काम किया तो उनके ऊपर केस हो सकता है। यस सर। मान लो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी मान लो मेरा खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है XYZ लिमिटेड। क्या लिखा हुआ है? XYZ लिमिटेड नहीं लिख देता, XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एग्जाम्पल है। इसके ऊपर केस हो सकता है। यस सर, हो सकता है, क्योंकि इसका एक लीगल स्टेटस है, कानून की नज़र में ये कोई चीज़ है। ठीक है। और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सर ये सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है सर? बिजनेस और बिजनेस को चलाने वाले दो अलग अलग लोग हैं, मैंने आपको बताया था, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका लीगल स्टेटस है, अब इसके नाम से कुछ भी हम लोग परचेज कर सकते हैं, इसके नाम से कुछ भी हम लोग सेल कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? जैसे XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके नाम से कुछ परचेज करो, इसके नाम से सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट कैन बी स्यू एंड बी स्यूड, इसके नाम पर केस हो सकते हैं, इसके ऊपर केस हो सकते हैं, ये किसी के ऊपर केस कर सकती है, क्योंकि इसका लीगल स्टेटस है। लीगल स्टेटस यानी कानून की नज़र में ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है। इज़ दैट क्लियर? आगे लाइबिलिटी क्या होती है सर? लिमिटेड होती है। इज़ दैट क्लियर? लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है बच्चों। तो सर लाइबिलिटी लिमिटेड का मतलब जितने भी जो मेंबर्स हैं उन्होंने जितना जितना पैसा लगाया है बच्चों, तो उतना ही पैसा
वो लास्ट में क्या करेंगे, अपने कर्जे को चुकाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। एक्सटेंड ऑफ अमाउंट सब्सक्राइब बाय देम एज अ कैपिटल, जितना जितना लगाया है, जिस किसी ने 2 लाख रुपए लगाए, किसी ने 30,000 रुपये लगाए, तो एट लास्ट अगर मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी डेप्ट में आ जाती है तो वो उतना ही पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे कर्जे को चुकाने में जितना उन्होंने क्या किया था सर, लगाया था कैपिटल। ठीक है। फिर फोर्थ है कंट्रोल। बेटा सबको इक्वल राइट होते हैं, वोटिंग राइट। ठीक है, 1 मैन इक्वल्स टू 1 वोट। कंट्रोल करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक कमेटी बनाई जाती है जिसको बोलते हैं मैनेजिंग कमेटी। इनके पास पूरी पावर होती है कि डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है। और जनरली जो वोटिंग सिस्टम होता है वो कैसे होता है, 1 मैन इक्वल्स टू 1 वोट। इज दैट क्लियर जो समझा रहा हूँ मैं? ठीक है। फोर्थ है कंट्रोल। 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या पढ़ा हम लोगों ने बच्चों? पहला पॉइंट सर पढ़ा आपने वॉलंटरी एसोसिएशन, दूसरा लीगल स्टेटस, तीसरा लिमिटेड लायबिलिटी, फोर्थ कंट्रोल। और मैंने आपको बताया था ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाई जाती है इसका मेन पर्पस क्या होता है, सर्विस मोटिव। मान लो कल को प्रॉफिट हो भी जाता है, सरप्लस यानी एक्स्ट्रा पैसा आ भी जाता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। किसके बीच में बच्चों? मेंबर्स के बीच में। इज दैट क्लियर? 5 फीचर्स हो गए आपके। अब आगे बढ़ते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। बेटा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स का मतलब फ़ायदे और नुकसान। पहला मेरिट क्या है सर? इक्वालिटी, यानी वोटिंग करने में सबको इक्वल राइट दिया जाता है। मैंने आपको अभी बताया कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि ये काला है, ये गोरा है, ये अमीर है, गरीब है, सब बराबर। दूसरा इनकी लायबिलिटी क्या होती है सर? लिमिटेड होती है। जितना जितना जिन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया उतने ही उनको लास्ट में क्या करने पड़ेंगे, अपने कर्जे को चुकाने में कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तीसरा होता है स्टेबल एग्जिस्टेंस। बेटा इतने सारे मेंबर्स होते हैं, एक की भी डेथ हो जाने से कोऑपरेटिव सोसाइटी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको बोलेंगे स्टेबल एग्जिस्टेंस। क्या बोलेंगे? स्टेबल, स्थिर। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर फोर्थ वाला, दैट इज मेरिट। कौन सा वाला मेरिट है? सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। सरकार से बहुत फ़ायदा मिलता है सर, सब्सिडी मिलती है इनको। अगर इनको लोन चाहिए तो सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न में इनको बहुत छूट मिलती है, समझ में आ रही बात? एग्जाम्पशंस मिलती है। फिफ्थ, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। सर ये क्या होता है? ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने में, थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। इसको स्टार्ट करने में ज़्यादा कुछ प्रोसीजर फॉलो नहीं करने पड़ते, थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़। तो ये भी क्या हो गया सर? इसका मेरिट हो गया। अब आते हैं हम लोग डी मेरिट्स पे बच्चों। फ़ायदे तो पढ़ लिए भाई, अब आती है बात नुकसान की। अब आते हैं नुकसान की बात, क्योंकि बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन पर्पस सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट तो कुछ होता ही नहीं भाई। तो इसमें जो जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं वो ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन तो होते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आजकल समाज की भलाई कौन करता है? हर कोई प्रॉफिट चाहता है, इसलिए इसमें ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट नहीं हो पाता, जिसके कारण इसका पहला डीमेरिट आता है लिमिटेड रिसोर्सेज, ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता। दूसरा डीमेरिट है सर इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। तो सर ये क्या है? जो मेंबर्स इसमें काम कर रहे हैं वो एक्सपर्ट तो होते ही नहीं, तो हो सकता है वो गलत तरीके से काम करें, मिसमैनेजमेंट करें, जिसके कारण कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरी बर्बाद भी हो सकती है। इसको बोलते हैं इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। ठीक है। तीसरा लैक ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी यानी बेटा जब भी इनकी मीटिंग होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो सारी बातें डिस्क्लोज हो जाती है, सारी बातें डिस्क्लोज हो जाती है। अगर किसी पर्सन को कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जानना है तो वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है, और इन्फॉर्मेशन अगर बाहर के लोगों को मिल रही है, पब्लिक को मिल रही है, तो उनकी सारी सीक्रेसी क्या हो रही है सर? लीक हो रही। तो थर्ड डीमेरिट है कि सारी बातें डिस्क्लोज हो जाती है, दैट इज़ लैक ऑफ सीक्रेसी। चौथा, इतने सारे लोग हैं तो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, कई बार क्लैश हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जो कि सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या होता है सर? प्रूफ होता है। ये एकदम गलत है सर। कितने पॉइंट हो गए? 4। पांचवा गवर्नमेंट कंट्रोल। सर ये क्या है? अभी तो आपने बताया था कि भाई गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, फ़ायदा है, अब आप बता रहे हो नुकसान है। तो बेटा सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करने ही पड़ेंगे ना। एक्ट किस लिए होता है? एक्ट क्या होता है? कानून। उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है ना। फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी सी है, लेकिन वो फॉर्मेलिटीज़ फॉलो भी करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो उससे काफ़ी नुकसान है। तो थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है ही सही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर। और वो कैसे सर? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स बने हुए हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉलो करने पड़ते हैं। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ें। तो ये हो गया आपके मेरिट एंड डीमेरिट। अब मैं आपको मेन टॉपिक बताता हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने तरह की होती है। सबसे पहले होती है सर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कौन फॉर्म करते हैं सर? कंज्यूमर्स। ठीक है ना। यानी सर इसमें कुल मिला के कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए बात होती है। मैंने आपको बताया था बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। एक्चुअल में कंज्यूमर बहुत सारे मार्केट से परचेज़ नहीं कर पाते, तो वो खुद की कंज्यूमर की कोऑपरेटिव सोसाइटी बना देते हैं
और इस सोसाइटी में कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं एट रीज़नेबल प्राइस, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है सर, इसमें डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से परचेज़ करते हैं, ना कि किसी रिटेलर से, ठीक है ना। डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से परचेज़ कर लिया और जो भी मेंबर्स हैं उनको क्या कर दिया, सेल कर दिया सस्ते रेट पर। मैंने क्या बताया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन पर्पस क्या होता है, वेलफेयर करना, किसका सर, मेंबर्स का। तो हो रहा है ना यहाँ पर, जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी कंज्यूमर है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है, उनका वेलफेयर हो रहा है। ऐसे ही होता है सर आपका सेकंड, जो कि है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो ऊपर था कंज्यूमर के लिए, ये किसके लिए होगा सर, प्रोड्यूसर के लिए। कौन फॉर्म करता है सर, प्रोड्यूसर, ठीक है। जो क्या करते हैं सर, परचेज करते हैं, क्या, इनपुट्स यानी रॉ मटेरियल, मशीन्स, ताकि वो गुड्स को क्या कर पाए सर, प्रोड्यूस कर पाए। दैट्स इट। गुड्स को प्रोडक्शन करना है तो भैया इनपुट्स तो होना ज़रूरी है, रॉ मटेरियल का होना ज़रूरी है। ये जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इनका मेन पर्पस क्या होता है, ये फाइट करते हैं बड़े बड़े कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में। बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट यानी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो तो मशीनें परचेज कर लेते हैं महंगी, लेकिन जो बेचारे छोटे मोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, वो कहाँ से भैया परचेज़ कर पाएंगे, उसके पास तो उतना पैसा है ही नहीं। तो भाई बहुत से स्मॉल प्रोड्यूसर्स इस प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं, और ये जो सोसाइटी है, ये उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करती है एट रीजनेबल रेट्स, इक्विपमेंट यानी टूल्स एंड मशीन्स, सारे मेंबर्स को, ठीक है। और ये जो मेंबर्स जिनको ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प कर रही है, यानी छोटे मोटे प्रोड्यूसर, ये उन मशीनों से, उन रॉ मटेरियल से क्या करते हैं सर, गुड्स बनाते हैं, गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। और यही सोसाइटी जो उनको इनपुट्स दे रही है, मशीन्स दे रही है, उनसे परचेज भी कर लेती है गुड्स। कितनी सिंपल सी बात है। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके लिए बनाई जाती है, प्रोड्यूसर्स के लिए, जो गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। वो प्रोड्यूसर्स जो मार्केट में से बड़ी बड़ी महंगी मशीनें नहीं परचेज कर पा रहे, तो वो प्रोड्यूसर्स इनका क्या बन जाते हैं, पार्ट बन जाते हैं। दो हो गई, पहला कंज्यूमर, दूसरा प्रोड्यूसर। तीसरी होती है सर मार्केटिंग। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, सेकंड वाले में मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर्स के लिए होती है। मान लो प्रोड्यूसर्स ने गुड्स को प्रोड्यूस कर दिया, ख़त्म बात, ठीक है। मान लो ये एक्स है, ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, और इसने गुड्स को प्रोड्यूस कर दिया। अभी सेल भी तो करना है भाई, ठीक है। तो सेल करने में जो सोसाइटी हेल्प करती है उसको बोलते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग यानी गुड्स को एडवर्टाइज करना, कस्टमर्स तक पहुंचाना, किसका काम होता है सर, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का। क्या लिखा हुआ है, फॉर्म बाय स्मॉल प्रोड्यूसर टू सेल देयर आउटपुट थ्रू वन सेंट्रलाइज एजेंसी। एजेंसी यानी कोई भी एजेंसी, यानी कोई भी एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये करते क्या है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मेंबर्स हैं, जिन्होंने गुड्स को प्रोड्यूस किया, जिन्होंने, मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 मेंबर्स हैं जिन्होंने गुड्स को प्रोड्यूस किया। इन्होंने मान लो वीड बनाया, ठीक है। अब वीड बेचना भी तो है, बनाना सफिशिएंट थोड़ी है। तो भैया इन्होंने जो प्रोडक्शन किया, इन चारों का प्रोडक्शन पूल किया जाएगा। पूल का मतलब इकट्ठा। और ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी उनके प्रोडक्शन को क्या करेगी, सेल करेगी, ठीक है। प्रोड्यूसर का काम होता है प्रोडक्शन करना, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम होता है सेल करना। दैट्स इट। कितना सिंपल है। अब आता है फार्मर्स। नाम से समझ में आ रहा होगा, जो फार्मर्स बनाते हैं, फार्मर्स के इंटरेस्ट के लिए जो सोसाइटीज़ बनाई जाती है उसको बोलते हैं हम लोग फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें फार्मर्स को अच्छे क्वालिटी के सीड्स, अच्छे फर्टिलाइजर, अच्छी मशीन्स मिलती है ताकि वो प्रोडक्शन कर पाए, जिसके कारण फार्मर्स का रिटर्न बढ़े और फार्मर्स के फील्ड्स में ईल्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन ज़्यादा क्या होता जाए, बढ़ता जाए, जो फार्मर्स के बेनिफिट के लिए बनाई गई है। फिर होता है बच्चों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट मतलब उधार। मान लो मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं बैंक गया, वहाँ पर बहुत इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लग रहा है, तो मैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास गया, उसका मेंबर बन गया, मुझे शॉर्ट टर्म लोन, मुझे लोन दे देगी ये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, कम होगा एज़ कम्पेयर टू मार्केट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जो लैंडर होते हैं यानी जो इंटरेस्ट रेट पर क्या देते हैं सर, लोन देते हैं, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ज़्यादा चार्ज करते हैं। इसलिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स को चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या देती है, लोन देती है, ताकि हम लोग, हमारा लैंडर को एक्सप्लॉइटेशन नहीं करे। लास्ट एंड फाइनल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब नाम से समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, जो लोग अपना मकान परचेज नहीं कर पाते, जिन लोगों को मकान ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है, अगर पैसा मिल भी रहा है उनको तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है, तो जो लोग चाहते हैं, जिनका ड्रीम है कि उनको हाउसेस मिले एट अ रीज़नेबल रेट्स,
ठीक है बच्चों। तो वो किसका पार्ट हो सकते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। अगर घर की बात होती है तो हाउसिंग सोसाइटी, किसानों की बात होती है तो फार्मर्स वाली सोसाइटी, क्रेडिट पे उधार पे पैसा चाहिए तो क्रेडिट वाली सोसाइटी, कंज्यूमर्स के लिए कंज्यूमर सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स के लिए प्रोड्यूसर सोसाइटी, सेल करना है एडवर्टाइज करना है मार्केटिंग सोसाइटी। ठीक है, तो ये हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला भी पार्ट क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। दैट्स इट। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना और पूछ लेना। ये हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद लास्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा कंपनी के ऊपर, जो आपका एकदम फाइनल होगा। फिर इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉपर वीडियोस देखना, तब जाकर आपको पूरी चैप्टर की क्लैरिटी होगी, चैप्टर में क्लैरिटी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक द वीडियो। ठीक है बच्चों, चलो काफ़ी है, थैंक यू।